हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे बहुत ही बेहतर होंगे कंडीशन में। और आज हम लोग जीएस एंड हिंदी हब के इस प्लेटफॉर्म पे जो नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है आपात उपबंध। पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो संविधान से रिलेटेड ये सबसे तो बेहतर नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहा जाता है कि एक बहुत ही शानदार लेसन है, बहुत ही शानदार चैप्टर है। आपात उपबंध जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इमरजेंसी प्रोविजंस, ये है क्या। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि आपात का मतलब होता क्या है। तो इमरजेंसी वर्ड्स में ही क्लियर है, चूँकि हिंदी वर्जन थोड़ा समझना टफ है लेकिन इंग्लिश वर्ड वेरी इजी है। तो इमरजेंसी मतलब बोलते हैं तत्काल, कोई तत्काल नीड हो, कोई व्यवस्था ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो आपके सामने जिस पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता हो। ठीक हमारे संविधान में भी इस तरीके के प्रोविजंस दिए गए हैं जो हमें बताते हैं कि किस विपरीत परिस्थिति में हमें क्या एक्शन लेना है। तो ये जो इमरजेंसी के प्रोविजंस बन रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 18 पार्ट 18 में इसकी चर्चा की गई है और इसके लिए 3 अलग अलग आर्टिकल्स की चर्चा हुई है, जिसमें फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। अब ये समझना है कि इन तीनों आर्टिकल्स में किस तरीके के प्रोविजंस बताए गए हैं जिसमें आपातकाल को डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं 352 अनुच्छेद 352 की बात करें तो इसे हमारे संविधान में जो वर्ड दिया गया ना, दैट इज नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात। पॉइंट इज डैट कि राष्ट्रीय आपात क्या हो सकता है, यानी कि जब राष्ट्रीय आपात की हम बात करते हैं तो इससे किसी राज्य का प्रभाव नहीं दिख रहा है, बल्कि पूरे हमारे नेशन वाइड की बात कर रहा है, मतलब अक्रॉस द कंट्री। मीन्स अगर हम बात करें अपने मैप में तो यहाँ से लेकर के और पूरा ये अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप सबको समेटे हुए बात कर रहा है, यानी कि 352। राष्ट्रीय आपात होता क्या है, युद्ध जैसी स्थिति हो गई देश में, बाह्य आक्रमण हो गई है या कोई आंतरिक अशांति हो गई हो, इंटरनल प्रॉब्लम, तो इन सारे कंडीशन में हम राष्ट्रीय आपात की घोषणा का प्रबंध किया गया है। इसमें जो पावर है वो कहीं ना कहीं सेंटर के अधीन ही होती है, चूँकि राष्ट्रीय की बात हो रही तो जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसे इम्प्लीमेंट करती है। पूरे कंट्री में जब राष्ट्रीय आपात लागू करते हैं तो ये 3 स्थितियां बनती हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति जैसे मान लो कोई विद्रोह हो गया, कोई विरोध हो गया, तो इन दैट कंडीशन इंटरनल सिचुएशन आर हैंडल्ड अंडर द आर्टिकल 352। जस्ट सी ऑन द अनदर हैंड बाह्य आक्रमण, जैसे अभी आप देखें कि अभी तक राष्ट्रीय आपात की बात करें तो 3 बार घोषणा की गई है। अक्सर आपके एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि ये जो नेशनल इमरजेंसी है हाउ मेनी टाइम्स इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। देयर आर 3 टाइम्स। 1962 ये वो दौर है जब भारत और चीन के बीच आपस में लड़ाई हुई थी। कहा जाता है कि चीन ने भारत पर अटैक कर दिया था। तो अभी हमने क्या किया है, युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण। दूसरी कंडीशन बनी 1971 में यूनोडेट कि इंडिया एंड पाकिस्तान में 1947 आज़ादी के पहले से और आज़ादी के समय भी लगातार कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच तनाव रहा। 1971 की स्थिति वही है, भारत पाकिस्तान का वार हुआ था। एक विशेष बात यह है कि 1971 जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में, कि इंदिरा गांधी का टेन्योर रहा, पीएम रही वो, और उसी समय इन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार लगाया था और ऑपरेशन ब्लू स्टार लगा करके बांग्लादेश जैसे राज्य को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी थी। तो ये 1971 का जो दौर है ये उस कंडीशन में हैंडल किया गया था। आंतरिक अशांति हमने कहा इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, तो यही है बंगाल जो कि भारत का अभिन्न अंग रहा है, वही उसी के टूट करके बांग्लादेश बना 1971 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार, स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार को किसने इम्प्लीमेंट किया था। डेट वाज इंदिरा गांधी, पीएम इंदिरा गांधी। सेकंड थिंग कि अंडर द ऑपरेशन ब्लू स्टार व्हाट टाइप्स ऑफ इंसिडेंट टुक प्लेस, तो डेट वाज द फ्रीडम ऑफ बांग्लादेश। एंड थर्ड कंडीशन 1975, ये कहा जाता है अक्सर आपने देखा होगा कि 2014 में जब देश की सिनेरियो बदली, कांग्रेस की सत्ता गिरी और यूनोडेट की बीजेपी पावर में आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो 2014 से लेकर के आज 2024 चल रहा है, तो लगातार बीजेपी टेन्योर में ही है और फ्रेम कर रही है सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट बना करके नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में।
1975 में ये कहा था कि अक्सर बीजेपी इसे उठाती है कि उस आपातकाल में ऐसी स्थिति बन गई थी कि बहुत ही ज़्यादा प्रशासनिक अत्याचार हो गए थे। अक्सर आपने देखा होगा जैसे विपक्ष इस समय राजनीतिक जो भी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, भाजपा, सपा है, ये ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है, वो बार बार आरोप लगाती है कि भाजपा ने संविधान को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई है, संविधान बचाओ जैसे रैली निकालनी पड़ी। ठीक ऐसे ही कंडीशन 1975 को बेस बना करके अक्सर कांग्रेस को घेरा जाता है। अब ये तो 3 स्थितियां रहीं, हम लोग अपने लेक्चर में प्रॉपरली पढ़ेंगे। अभी तो मैं बस आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। 356 की अगर हम बात करें तो ये उस समय लागू किया जाता है जब संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो। पॉइंट इज डेट संवैधानिक तंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर माना जाता है। ये है क्या? हमारे देश का शासन चलाने के लिए 2 स्तरों पे सरकार का गठन होता है। एक को बोलते हैं केंद्र सरकार और दूसरे को बोलते हैं राज्य सरकार। जब हम केंद्र सरकार की बात करते हैं तो यही है कि केंद्र के द्वारा राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण लगाने के लिए, या यूँ कहें कि सिचुएशन को जानने के लिए सेंटर की तरफ से गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं कि राज्य की मॉनिटरिंग बॉडी है, यानी कि स्टेट में किस तरीके की हैपनिंग्स हो रही हैं, क्या डीलिंग्स चल रही है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, ऑल आर हैंडल्ड। तो इसकी मॉनिटरिंग केंद्र करता है बाय अपॉइंटिंग गवर्नर। तो राज्य जब भी संवैधानिक तंत्र विफल, यानी कि राज्य को शासन के लिए जो संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं, प्रोविजंस दिए गए हैं, उसके तहत अगर काम नहीं हो रहा है राज्य में, यानी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं चल रही है, शासनिक व्यवस्था नहीं चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में ये 356 लगाया जाता है। और लास्ट वन है 360। ये है क्या? इसको बोलते हैं वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये हमारे देश के लिए बड़ा ही गौरव का विषय है कि स्थिति तो बनी कि देश में खजाना खाली हो गया है, ऐसा लगा कि देश डूब जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1991 में ये स्थिति बनी थी और उस समय प्रधानमंत्री तो नहीं कहेंगे, लेकिन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे जो बाद में प्रधानमंत्री बने थे। 1991 में उन्होंने संभाल लिया था और हमारे देश का खजाना गिरवी रखने से बचा लिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल कितने बार लागू किया गया है, तो आंसर एक भी बार नहीं। यानी हमारे लिए ये बड़ा गुड न्यूज़ है कि वित्तीय आपात जैसी स्थिति हमारे देश में कभी भी पनपी नहीं। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं अपने